रानी, कब तक ये गरीबी हम देखेंगे? मुझसे ये गरीबी अब नहीं देखी जाती। मुझे भोजन ढूंढने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतनी गर्मी में कौन भोजन ढूंढने जाए? इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। कोई उपाय बताओ जंगल के पंछियों का खाना चोरी करने का। हाँ हाँ कालू जी, मैंने सुना है कि जंगल के जो दूसरी तरफ एक गुफा है, वहाँ एक साधु बाबा रहता है। मेरी सहेली बता रही थी। मैं आज ही उसके पास जाती हूँ और कोई मंत्र करवाती हूँ। देखना, हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। और मैं उससे कहूँगी कि कोई मंत्र बताएगा जिससे हम सारे पंछियों को वश में करके उनका भोजन छीन सकें। देखना कालू जी, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ रानी, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलो जल्दी करो, फिर आज ही जाओ। ऐसे काम में देरी कैसी? जाओ जाओ। ऐसे ही रानी कभी गुफा के अंदर चली जाती है। अरे गुफा में कितना अंधेरा है। वहां पर एक चील साधु बाबा बैठा था। चील साधु बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे ऐसा मंत्र बताए कि जिसको पढ़ते ही जंगल का हर पंछी मेरे वश में आ जाए। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सा मंत्र बताता हूँ। चीप टपाक डम डम, इसे पढ़ोगी और जिस पंछी के आगे कहोगी वो तुम्हारे वश में आ जाएगा। अगर मंत्र गलत हो गया तो देखना, ये सब मंत्र उल्टा हो जाएगा और असर भी नहीं करेगा। ऐसे ही रानी मंत्र सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अब तो उसके मज़े लग गए। ऐसे में साधु बाबा से कहती है, साधु बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इतनी मदद की। अब मैं बहुत खुश होकर जा रही हूँ। कालू कालू, उपाय मिल गया है। मुझे साधु बाबा ने कहा है एक मंत्र पढ़ने को। क्या मंत्र है रानी? जल्दी जल्दी बताओ और चल के भोजन छीन कर आओ। जाओ पंछियों का, जल्दी मुझे भी बताओ कैसा मंत्र है। ऐसे ही रानी बताती है। मंत्र ये है, चीप टपाक डम डम, जिस पंछी के आगे पढ़ेंगे देखना वो हमारे वश में आ जाएगा और हमारा गुलाम बन जाएगा। मैं जाती हूँ और जाकर के बंटी कबूतरी के घर उस पे असर देखती हूँ कि आखिर ये मंत्र काम करता भी है या साधु बाबा ऐसे ही कह रहा था। मैं जा रही हूँ कालू और कुछ ना कुछ खाने को लेती आऊंगी। अब तो हमारे मज़े ही लग जाएंगे। ऐसे ही रानी कभी वहां से चली जाती है। बंटी, ये जो चीप टपाक डम डम, मेरी वश में आ जाओ और मेरा हर हुक्म मानो तुम। ऐसे ही रानी कभी बंटी को कहती है, अब जल्दी से इन गाजरों का मुझे हलवा बना दो। जी मेरी मालकिन, आपका जो हुक्म, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ। आपको अभी बना कर देती हूँ इन गाजरों का हलवा। ऐसे ही रानी के वश में आ जाती है। देखा कानू जी, कितना कमाल का है ना ये मंत्र। अब देखो बंटी कैसे गाजर का हलवा मिनटों में बनाकर हमारे आगे पेश कर गई है। हमारा गुलाम बन जाएगा पूरा जंगल। हम तो बहुत मज़े से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी अमीर बन जाएंगे कालू जी। अब तो हमारे वारे नियारे हो जाएंगे। ऐसे ही रानी कभी रानो के घर जाती है। रानो, रानो जाओ, जाकर के अपना सारा जेवर सोना लेकर आओ मेरे पास। मुझे दे दो सारा सोना। क्यों रानी, पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अपना सारा सोना क्यों दे दूँ? होती कौन हो तुम मेरा सोना मांगने वाली? मैं नहीं देती अपना सोना। जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ खड़े होने की। रानी फौरन से मंत्र पढ़ती है, चीख टपाक डम डम, मेरे वश में आ जाओ रानो और जाओ, जाकर के सारे गहने और जेवरात अपने लेकर आ जाओ और मुझे अभी अभी दे दो सारे जेवर, मैं अपने घर ले जाऊंगी। ऐसे ही रानी के वश में आ जाती है रानो। जी मालकिन, आप तो मेरी मालिक है। जो कहेंगी मैं वो सारा कुछ आपके लिए करने को तैयार हूँ। मैं अभी आपके लिए अपने सारे जेवर लेकर आती हूँ, सारे फ्रूट, सारे गहने, सब कुछ। ऐसे ही रानी कभी बहुत खुश होती है। अरे वाह रानी, ये तो वाकई में मंत्र बहुत काम का है। देखो कितने गहने, कितने जेवर मिल गए हैं हमें। हम तो बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। देखना, अब मज़े करेंगे और पार्टी करेंगे। ऐसे ही दोनों बहुत अमीर होते जा रहे थे।
हाँ हाँ कालू जी, देखा ना मंत्र का कमाल, कहती थी ना साधु बाबा वाकई में सच बोलता है और उसके मंत्र तो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, अभी जाती हूँ और रानों को मार खिलवा के आती हूँ। चीप टपाक डम डम। हरियाली, जाओ जा कर के रानों को बहुत मार लगा के आओ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो मार खाएगी। जाओ। जी जी मालकिन, आप जो कहे मैं वही करूंगी, अभी जाती हूँ और रानो चिड़िया को मार के आती हूँ। रानों को बहुत मारूंगी, आप देखना, हशर कर दूंगी उसका। अभी मैं आती हूँ और उसे बहुत मारती हूँ, आपका हुक्म जो भी हो मैं ज़रूर मानूंगी। ऐसे ही हरियाली जाती है और रानो चिड़िया को खूब मारती है। बेचारी रानो को तो समझ ही नहीं आता कि हरियाली उसे क्यों मार रही थी। ऐसे ही सब पंछी वश में आते जा रहे थे। कुछ ही दिन गुजर जाते हैं, रानी कौवी और कालू कौवा ऐसे ही मजे से खाते हैं। अरे कालू जी, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाएं जाकर किसी को वश में करके खाना लेकर आए। मंत्र याद है ना? चीप टपाकर डम डम पढ़ना है आपने, और जल्दी से भोजन लेकर आ जाना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझसे तो कमजोरी के मारे उठा भी नहीं जा रहा। हाँ हाँ रानी, याद है, मुझे तो मंत्र अच्छे तरीके से याद है, तुम बस रुको, अभी जाता हूँ और खाना लेकर आता हूँ। कालू जैसे ही मंत्र पढ़ता है, डम डम चीप चीप, ऐसे ही मंत्र गलत हो जाता है और कालू को समझ ही नहीं आती कि आखिर उसने क्या किया है। जंगल के सारे पंछी कालू को गुस्से से देख रहे थे और कालू उनको देख रहा था कि इतना गुस्से में क्यों है ये सारे पंछी। कालू फौरन से उड़ते कदम भागने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सारे पंछियों पर कोई असर न था जादू का। ऐसे ही थोड़ी देर गुजरती है, सारे पंछी कालू और रानी कवि के घर आ जाते हैं। रानी कवि और कालू को खूब मारते हैं। प्यारे बच्चों, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में भी आप बताएं कैसी कहानी लगी।